स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम विश्व प्रादेशिक भूगोल की श्रृंखला में चल रहे हैं। और विश्व प्रादेशिक भूगोल की श्रृंखला में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से एक बहुत ही अहम प्रश्न है जो कि परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो उस प्रश्न को आज हम डिस्कस करेंगे। वह प्रश्न है, अमेरिका की प्रमुख कृषि पेटियों का वर्णन मानचित्र की सहायता से करो। तो इस प्रश्न का आंसर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो यदि ये प्रश्न परीक्षा में आता है तो आप इस तरह से इसको लिखिएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एज टू एज आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले, यूएसए में कृषि यंत्रों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग कर वैज्ञानिक विधि से उन्नत व आर्थिक दृष्टिकोण से लाभप्रद व्यावसायिक कृषि की जाती है। यानी बात कर लूँ मैं, तो यूएसए में कृषि यंत्रों की सहायता से, रासायनिक उर्वरकों की सहायता से, कीटनाशकों का प्रयोग कर वैज्ञानिक विधि से उन्नत व आर्थिक दृष्टिकोण में लाभप्रद व्यावसायिक कृषि की जाती है। अगर यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों ने व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा दिया है। और मक्का और सोयाबीन के उत्पादन है। मक्का और सोयाबीन के उत्पादन में यूएसए का विश्व में प्रथम स्थान है। यूएसए का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। इसके बाद में यहाँ की प्रमुख फसलों को हम देखते हैं। प्रमुख फसलों में है गेहूँ। गेहूँ की अगर बात कर ली जाए कि यूएसए गेहूँ का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। विश्व के कुल गेहूँ का उत्पादन यूएसए यानी 8.3% गेहूँ का उत्पादन यूएसए करता है। चीन, भारत, रूस के पश्चात इसका उत्पादन, गेहूँ उत्पादन में इसका चौथा स्थान है। यानी चीन, भारत, रूस के पश्चात इसका गेहूँ उत्पादन में चौथा स्थान है। अब बात कर ली जाए यहाँ गेहूँ के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बसंतकालीन गेहूँ क्षेत्रों की। कि बसंतकालीन गेहूँ क्षेत्र क्या है? कि बसंतकालीन गेहूँ की कृषि यूएसए के उत्तरी सीमावर्ती प्रेरी प्रदेश में की जाती है। यानी बसंतकालीन जो गेहूँ की कृषि है वो यूएसए के उत्तरी सीमावर्ती प्रेरी प्रदेश में की जाती है। इस प्रदेश में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण इस प्रदेश में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण यह क्षेत्र संसार की रोटी की टोकरी कहलाता है। आपको ध्यान में रखना है, यह प्रदेश क्या कहलाता है? संसार की रोटी की टोकरी कहलाता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब हमने बात कर ली बसंतकालीन गेहूं के क्षेत्र की। अब हम बात कर रहे हैं शीतकालीन कठोर लाल गेहूं का क्षेत्र। कि यूएसए के मध्य एवं पश्चिमी भाग में कसांसा टेक्सास राज्य का पैन हैंडल गेहूं उत्पादक क्षेत्र, टेक्सास राज्य का पैन हैंडल गेहूं उत्पादक क्षेत्र कोलोरेडो तथा नेब्रास्का राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है? कोलोरेडो और नेब्रास्का राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ शुष्कता अधिक पाई जाती है। क्या है? यहाँ शुष्कता यानी नमी पाई जाती है। अतः कुल भूमि के 28% भाग पर यहाँ गेहूँ उपजाया जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में मैं बात करूँ, अगला है नेक्स्ट शीतकालीन नरम गेहूँ उत्पादन। हमने बसंतकालीन गेहूँ उत्पादन देखा, शीतकालीन कठोर लाल गेहूँ देखा, हमने बसंतकालीन गेहूँ उत्पादन देखा। अब हम बात करेंगे शीतकालीन नरम गेहूँ उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो यूएसए के पूर्वी भाग में विशेषतया मिसिसिपी नदी के किनारे यानी मिसिसिपी नदी के उत्तरी पूर्वी भाग की तरफ स्थित इंडियाना, ओहियो, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? इंडियाना, ओहियो, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद में आता है कोलंबिया का पठारी प्रदेश। नंबर 4 पे आता है आपका कोलंबिया का पठारी प्रदेश। इसको देखते हैं अब हम कि यूएसए के पश्चिमी भाग में, ये है आपके यूएसए के पश्चिमी भाग में वाशिंगटन, ओरेगन, ओरियो राज्यों में फैले हुए कोलंबिया पठारी प्रदेश भाग में वर्षा की नमी को संचित करके, किसकी नमी को संचित किया जाता है? वर्षा की नमी को संचित करके गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ 2-3 वर्षों तक खेतों में पड़त छोड़कर नमी को संचित किया जाता है। कैसे नमी को संचित करते हैं? यहाँ खेतों में पड़त छोड़ी जाती है 2-3 वर्षों के लिए और उससे फिर नमी को क्या किया जाता है? संचित किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट है इसका कैलिफोर्निया प्रदेश में क्या है कि इस प्रदेश में शीतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस प्रदेश में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगा। यानी कैलिफोर्निया प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो इसमें भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु पाए जाने के कारण
पाए जाने का कारण यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। कहाँ होती है वर्षा? शीतकाल में होती है, अतः यहाँ शीतकाल में मुलायम गेहूं का उत्पादन होता है। कौन से गेहूं का उत्पादन होता है? मुलायम गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, इस तरह से आपको इस प्रश्न को सोल्व आउट करना है। अब अगली वीडियो में हमने इस वीडियो में हमने है जो इसकी मतलब यूएसए गेहूं की कृषि पेटियों को देखा है। अगले वीडियो में हम कपास और मक्का दोनों पेटियों को देखेंगे। और इस तरह से फिर आपको ये चित्र बनाना है। गेहूं पेटी के नीचे ये चित्र आपको इस तरह से दर्शाना है। सफ़ेद गेहूं का क्षेत्र, कठोर लाल गेहूं का क्षेत्र, कठोर लाल बसंत गेहूं का क्षेत्र, सफ़ेद गेहूं का क्षेत्र और मुलायम, ये है यूएसए के गेहूं उत्पादक क्षेत्र। इस तरह से आपको इसके फिर यहाँ पर आपको ये बनाने हैं। प्रमुख क्षेत्र, गौण क्षेत्रों को इस तरह से दर्शाना है। और इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न अगर इस तरह से आपको अगर आपसे ये प्रश्न यदि पूछ लिया जावे तो आपको सेम टू सेम एज टू एज ऐसे कैसे लिखना है जैसे मैंने आपको ये बताया है। बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा। यूएसए के कृषि यंत्रों के बारे में आपको लिखना है, कौन कौन सा स्थान है आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपको प्रमुख फसलों का वर्णन करते हुए चलना है, जिसमें आपको पहला गेहूं ले लेना है। गेहूं के बारे में आपको फिर बसंतकालीन गेहूं के क्षेत्र बता देने हैं और फिर इसके बाद में आपको उसका वर्णन कर देना है। इसके बाद में आपको शीतकालीन कठोर लाल गेहूं का क्षेत्र बता देना है और उसका वर्णन करना है। इसके बाद में आपको नरम गेहूं के उत्पादक क्षेत्र आपको बता देने हैं, उसके बारे में लिखना है। और फिर कोलंबिया का पठारी प्रदेश आपको बताना है और फिर कैलिफोर्निया प्रदेश यानी आपको बताना है। 5 प्रदेश आपको बताने हैं और फिर अंत में आपको इस तरह से चित्र बना करके इसको दर्शाना है। आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।